शुभ घड़ी देखो हमारी आंगन हाजिरी आए तो बगड़े देखो का महीना होगा उसमें होगी राती सावन का महीना होगा उसमें होगी राती अरे दूर बड़ों में दूर बड़ों में अरे पहले आपकी पास रहो में ओ रुसा हमारी आंगन हाजिरी आई अरे गाओ गाओ री सखियों सबको मंगलाचार री गाओ गाओ री सखियों सबको मंगलाचार री आई शुभ घड़ी देखो हमारी आंगन हाजिरी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद सभी गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोले परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। कल से पहले ही से कह दिया करो कि नाटक शुरू होने वाला है। तो उसमें क्या है, नाटक शुरू होने वाला और उस धर्म का महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। तो घटना उस समय की है जिस समय महाभारत हो चुका। महाभारत हो जाने के बाद किन में हुआ था महाभारत? 2 परिवार, एक ही परिवार में 2 परिवार हुआ था। एक ही परिवार था लेकिन उसमें कुछ इधर और कुछ उधर दोनों तरफ जुड़ते गए तो उसने महाभारत का रूप ले लिया। देखिए महाभारत था तो हो गया, उससे हमें लेना देना क्या है? लेकिन लेना देना बहुत कुछ है। 2 भाई भाई की लड़ाई और का सारे संसार का युद्ध बन गई। किस लिए बन गई? अगर थोड़ा बुद्धि से काम किया होता तो शायद इसकी आवश्यकता ना पड़ा। कौन सी बुद्धि? जो बुद्धि युग के प्रारंभ में लगाई गई थी। जब भरत और बाहुबली का युद्ध होने का नंबर आया तो मंत्रियों ने कहा ये तो महारथी हैं, इनसे कौन जीतेगा? ना कोई भरत से जीत सकता है ना कोई बाहुबली से, और दोनों कोई कम नहीं है क्योंकि दोनों तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, इसलिए कोई हारने वाले तो है नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और बचने का उपाय निकाला कि अपन क्यों लड़े, इन 2 को ही मैदान में ले आओ। अपन इतनी सारी जनता, सारे सैनिक व्यर्थ में क्यों मारे जाएं? तो मंत्रियों ने अपनी बुद्धि चलाई और कहा तुम दोनों मैदान में आ जाओ, हम सब निर्णायक बन जाएंगे, केवल देखेंगे, आप सब में जो जीत जाएगा उसको बड़ा मान लेंगे। बात ठीक है। और जब पीछे के लोग लड़ने को तैयार ना हो तो बात तो मानना ही पड़ेगी। तो वैसा ही हुआ और दोनों को आगे ले आया।
लेकिन यहां जब समय बदला तो वह और लंबा कार्य होता गया। जब लंबा होता गया तो जब यहां पर दो भाई भाई लड़े, तो वह भाई भाई जब लड़े तो एक को दूसरे हवा देने वाले मिल गए। अगर साथ देने वाला ना मिले तो अपने आप मामला ठंडा पड़ जाता है, और साथ देने वाला मिल जाए तो कहा मामला व्यर्थ में बढ़ता चला जाता है। मामला ऐसा ही है, जो उनकी ही बात नहीं है, हर व्यक्ति के साथ घटना घटती है, सबके साथ ऐसा ही होता है। दो चार इधर लग जाते हैं, दो चार उधर लग जाते हैं, और मामला बढ़ता चला जाता है। तो जब देखा कि इतने सारे तो इसमें निर्दोष मारे गए जिनको कुछ लेना देना नहीं था, भाई तुम्हारा राज्य, तुम्हारा बंटवारा, तुम्हारे घर का मामला तुम कर लो भाई, चाहे पूरा हस्तिनापुर दो और चाहे आधा दो, हमें क्या करना। आपस में आप निपट लो, बंटवारा अपना कर लो। लेकिन नहीं, कुछ लोग इसलिए पीछे लगे थे कि इनका सर्वनाश करना है। क्या करना? हाँ, कुछ लोग इसलिए लग जाते हैं कि इनका सर्वनाश हमें करना, तो उस सर्वनाश कराने में भी पीछे लगते। और कुछ लोग व्यवहारिकता में पीछे लग गए, और कुछ लोग संबंधी होने के नाते लग गए। अब इस तरह मामला बढ़ता है। अगर वो भी चाहते तो बोल देते कि भाई आप 5 एक तरफ आ जाओ और आप 100 एक तरफ आ जाओ, क्या जरूरत है हम लोगों को लड़ने की? जो जीत जाएगा सो ले लेना, ना जीतो तो भाई तुम्हारी मर्जी। भाई हम सबके लिए क्यों व्यर्थ में मौत के घाट उतारते हैं? लेकिन ना, आखिरी में बात जब युद्ध हो गया और बहुत सारे लोग मारे भी गए, तो पांडवों को लगा कि हमने बहुत हिंसा कर ली, क्योंकि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा पाप? अब बातें कर ले जब है ना, कौन सा पाप है? हिंसा। शाम को रोटी नहीं खाई क्या? नहीं खाई, खाई है। जो खाई है तो दम से बोलो, अभी थोड़ी देर बाद देखना पर कितने उसके पाप का हिंसा। उस हिंसा पाप से बचने के लिए उन्होंने कहा अपने बहुत हिंसा कर ली, उस सर्वोपरि ये पाप है, और धर्म अहिंसा परमो धर्म है। अब इस पाप का प्रक्षालन कैसे हो? सुबह अभिषेक में पढ़ते ना, कैसे हो पापों का प्रक्षालन। तो कहा इस पाप का प्रक्षालन अब कैसे हो? तो उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए सोचा चलो कुछ करते हैं। क्या करें? चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं, क्योंकि पापों का प्रक्षालन दान देने से होता है, तीर्थ यात्रा करने से होता है, परोपकार करने से होता है, सेवा करने से होता है, और पश्चाताप से होता है। इन कारणों से उन पापों का प्रक्षालन हो जाता है, धुल जाते वो पाप। तो का इस तरह से उन पापों को धोने के लिए उपाय अपनाया कि चलो ऐसा करते, तीर्थ यात्रा चलते। और तीर्थ यात्रा के लिए जब जाने लगे तो कहा चलो ऐसा करो, अपन तो जा ही रहे हैं, अपने भाई कृष्ण को भी ले लो। तो कृष्ण के पास भी पहुंच गए, बोले भैया आप भी चलो। कहाँ चलना है? तीर्थ यात्रा चलना है। क्यों चलना है?
महाभारत जैसा युद्ध किया, कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो अब उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए मैंने सोचा तीर्थ यात्रा करा तो ये पाप धुल जाए। नारायण श्री कृष्ण बोले भाई मेरे पास तो समय नहीं है अभी, क्योंकि तुम तो एक राज्य के राजा। कहाँ की? कौन सा राज्य? हस्तिनापुर। और हम तो बोले 3 खंड के मालिक हैं। तीनों खंडों को देखना है, कभी कहीं के राजा आ रहे तो कभी कहीं के आ रहे, सबकी समस्याएं भी देखना है और सबका निपटारा भी करना है। तो मेरे पास तो इतना समय नहीं है, आपके पास हो तो चले जाओ। जब ज्यादा उन्होंने जबरदस्ती की कि नहीं चलना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती कहाँ होती है? जहां ज्यादा प्रेम हो, जहां ज्यादा अपनत्व हो, वहां कहते हैं नहीं आपको तो ऐसा करना ही, ज्यादा अपनत्व हो तो करना ही। और अगर ज्यादा अपनत्व ना हो तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं। तो नारायण से कहा कि नहीं आपको तो चलना ही होगा। उन्होंने कहा भाई मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तुम चले जाओ। तो उन्हें एक तुमी पकड़ा दी, बोले ऐसा करो जब आप ज्यादा जबरदस्ती करते हो तो ये हमारा प्रतिनिधि ले जाओ। क्या ले जाओ? प्रतिनिधि ले जाओ, और ये प्रतिनिधि हमारा ही काम करेगा, तुम तो यही समझना। स्वाभाविक बात कि जब बड़े से कोई निवेदन किया जाता है तो कोई भी चला जाए उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है ना। घर में भी ऐसे ही होता है। दादाजी के नाम पे निमंत्रण आए तो घर से कोई भी चले जाओ, है ना। और बच्चे का निमंत्रण आए, बर्थडे मनाया जा रहा हो तो कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? भाई उसके लिए आया बोल जाएगा। और दादाजी का है तो कोई भी प्रतिनिधि बन जाता है। क्योंकि बड़े का प्रतिनिधि छोटा तो बन सकता है, लेकिन छोटे का प्रतिनिधि बड़ा नहीं बनेगा। वो कहता है नहीं, ये हमारी मर्यादा के बाहर, हम प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। तो प्रतिनिधि बना करके और कहा तुम ही ले जाओ, ये हमारी प्रतिनिधि। क्या करना? बोले इसको जहां तुम जो कुछ करो वहीं इसको कराते हैं। इसी बात को का प्रतिनिधि के तौर पर दे। और फिर तो वह पांडव भी अब तीर्थ यात्रा के लिए निकले और सब जगह से यात्रा करते हुए जब वापस आने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई जब लौट करके आओ तो हमारे यहाँ, अब प्रतिनिधि ले गए थे तो लौट के भी आना पड़ेगा। जहां गए नदी में स्नान किया तो वहां तुम्ही को भी करा, जहां मंदिर में दर्शन किए तो उसको भी करा दिए, ये प्रतिनिधि है, इसको भी करा दिया। जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा भाई, और उस जब लौट करके वापस आए तो नारायण श्री कृष्ण ने उस तुम्ही की खीर बनवा दी और उन पांडवों को परोस दी। जब वह खीर खाई तो देखा कि कड़वी थी। खीर कड़वी थी कि तुम्ही कड़वी थी? तुम्ही कड़वी थी। तो पूरी खीर कड़वी। पांडवों ने कहा भाई तुम तो नारायण हो, तुम्हारे पास तो 365 दिन के 365 रसोइये होते, बदल बदल के काम करने वाले होते, तो क्या तुम्हारे रसोइयों को ये मालूम नहीं कि कौन सी
वस्तु कड़वी होती है और कौन सी मीठी और कौन से दोनों में गुण आ जाते हैं ये मालूम नहीं क्या का है का भाई ये गुण दोनों तो इस तरह का कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनका स्वभाव विकृत हो जाता है। रहना तो मीठा चाहिए लेकिन कड़वी हो जाती है तो वह कड़वी हो गई। उन कड़वी हो जाने के कारण फिर तब श्री कृष्ण बोले भाई ये कड़वी कैसे हो सकती है? बोले क्यों नहीं हो सकती है? बोले ये तो वही तू भी है जो तीर्थ यात्रा करके आई है, इसने अपना स्वभाव क्यों नहीं बदला? अगर तीर्थ यात्रा हो गई तो स्वभाव बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदला तो फिर उसका मूल्य क्या? अगर हम कुछ कर रहे हैं तो स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, धर्म का आयोजन कर रहे हैं तो फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। कठोरता नरमता में परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज नहीं हुई तो कहा इसका मूल्य क्या? तो उसी बात को समझाने के लिए नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई यात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती। महत्वपूर्ण चीज क्या है? कब पापों का प्रक्षालन कैसे होगा तो उसका उपाय बता दिया। और ने कहा जो उपाय नारायण श्री कृष्ण ने बताया वही उपाय भगवान महावीर स्वामी ने भी बताया। दोनों उपाय एक जैसे हैं। इसी उपाय के लिए का वृद्ध संग्रह में वह श्लोक भी लिखा गया, ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा हुआ है और गीता में श्री कृष्ण ने भी लिखा हुआ है। काहे कि आत्मा नदी संयम तोय पूर्णम सत्यावगाहा शील तटोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्रम न च शुद्ध्यति अंतरात्मा। क्या कहा कि आत्मा रूपी नदी हो, आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण, उसमें संयम रूपी जल भरा हो और जिसके शील रूपी तट और सत्य का जिसमें प्रवाह बह रहा हो और दया रूपी जिसमें लहरें उठ रही हो, तो ऐसी उस नदी में अवगाहन करने पर हे पांडु पुत्रों का आत्मा शुद्ध होती है, ना कि बहिरंग की क्रिया से होती है। जब उन्होंने आत्मा की शुद्धि का उपाय बताया तो कहा ये चीजें जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं, चाहे कोई भगवान की विशिष्ट भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं या दान आदि की क्रिया करते हो, तो ये चीजें अगर हमारे अंदर आई तब तो उसका महत्व है। क्या आई कि हमारे अंदर दया रूपी लहरें उठने लग जाएं, मर्यादा रूपी तट हो जाएं और का सत्य का उसमें प्रवाह हो जाए, तब तो बात बनती है। और अगर हम सब कुछ करते रहे और वही के वही बने रहे तो का इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर करने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो इस तरह हम अपने अंतरंग को परिवर्तित अगर करते हैं, क्या करते हैं उसमें नेचुरलिटी सरलता अगर लाते हैं तब तो वह धर्म की क्रिया सार्थक हो जाती है
और कहा ये सब जब होता है जब हमारी श्रद्धा मजबूत हो, दृढ़ हो, तो हमारा वो सब कार्य होता है। एक बार की घटना कि नारायण श्री कृष्ण से पूछा, उनकी पटरानी सुभद्रा ने, बोले तुम ये तो बतलाओ कि हम तुम्हारी 18,000 कितनी है नारायण कितनी होती है? 16। 18 तो प्रति नारायण की होती है, रावण की। तो हम तुम्हारी 16,000 हैं, कितनी है? हम तुम्हारी 16,000 रानियां हैं, फिर तुम उस ग्वाले की छोरी को क्यों मरे जाते, उसको क्यों इतना चाहते हो? तो नारायण श्री कृष्ण बोले, हर चीज का उत्तर हर समय नहीं दिया जाता, वक्त आने पर ही दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा तब दे देना। एक दिन श्री कृष्ण एक बहाना बना करके कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब प्राण ही निकलने वाले, अब कुछ शेष नहीं दिखाई दे रहा है। तो सारी रानी आ गई। अब 16,000 को खड़े होने को जगह भी तो चाहिए। एक बच्चा कह रहा था कि तो के नाम कैसे याद रखते होंगे कि कौन का क्या नाम। तो कहा भाई जब सारी आ गई और कोई कुछ सेवा करने लगी, कुछ सेवा करने, बड़ी पटरानी ने पूछा, ये तो बताओ पहले कभी ऐसा दर्द हुआ था क्या? बोले हाँ एक बार हुआ था। बोले कैसे ठीक हुआ था? बोले उस ग्वाले की छोरी ने अपने चरण धुला के हम दे दिए तो ठीक हो गए। तुम भी ऐसा ही करो कि अपने पैर धुला करके हमें पानी दे दो तो हम ठीक हो जाएंगे। सारी रानियां बोली ये तो हम नहीं कर सकते। बोले तो हम मुश्किल है जिंदा रहना। तो रानियां बोली ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अपने चरण धो करके आपको देंगे तो हमें नरक थोड़ी जाना है। बोले हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो, उस ग्वाले की छोकरी को बुला दो। तो वो आ गई दौड़ती हुई, जैसे ही मालूम हुआ कि हमारे भगवान संकट में है, दौड़ते हुए आ गया। बोले क्या हुआ? पेट में कैसे ठीक होगा? बोले तू अपने चरण धुला। उसने कहा जल्दी थाली लेकर के आओ। थाली ला, उसने चरण फट से रखे, बोले जल लाओ और धो लिए उसने चरण। और जब देने को तैयार हो गई तो सारी रानियां कहती हैं तू पागल है क्या? इनको अपने चरण धुला के देगी तो नरक जाएगी। उसने कहा हम नरक जाएं चाहे स्वर्ग जाएं, हमारे भगवान ठीक होना चाहिए, है ना? तो श्री कृष्ण उठ करके बैठ गए। बोले देखा, इसलिए मैं इसको ज्यादा चाहता हूं कि इसका समर्पण तुम सबसे कई गुना ज्यादा है। तो समर्पण ऐसा, ऐसी हमारा धर्म के प्रति समर्पण ऐसा हो तो का वह समर्पण हमारे लिए काम आ जाएगा। तो बंधु अपने अंतरंग में थोड़ा परिवर्तन लाएं और यही सारी चीजों का सार है, आत्मा की शुद्धि का सार है। तो आत्म शुद्धि के सार को समझते हुए और अपने आप को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें, यही हमारे कल्पवृक्ष महामंडल विधान का सार है। बोलिए देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज। पंच परम पद भज सुध वीरे, पंच परम पद भज सुध वीरे। आ गए हम, आ गए दरबार तुम्हारे मरुदेवी के नंदलाला। सारी दुनिया के अंदर, सारी संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर।
महावीरा, काहे करन खेले महावीरा, होरी खेले महावीरा, खेले महावीरा, जीवन में होरी खेले महावीरा। राजा अभी की मारी उतारी की आजा, दूसरी आरती से धड़केरी सुमिरन करती मिटे अब तेरी। आरा रा 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 दशरथ नगर में आनंद आयो, दशरथ नगर में आनंद आयो, नर नारी को मन हर्षायो, नर नारी को मन हर्षायो, चक्रवर्ती ये नाचे रे। आरा रा 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 अब तो मन के दीप जला लो, अब तो मन के दीप जला लो, ये बहती लंका में ऊंचे 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 शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर हमारा है प्राणों से प्यारा वाला है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा। भक्ति में झूमे नाचे सारे भक्त घर आए हैं, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे सारे भक्त घर आए, शीतलनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। चौथी आरती शिरों खेले महावीरा, जीवन में होरी खेले महावीरा, होरी खेले काहे करन काहे की पिचकारी, खेले महावीरा जीवन में होरी खेले महावीरा, की पिचकारी काहे करन काहे की पिचकारी, जाने बुलाने बुलाने बदल में होरी खेले महावीरा, होली खेले महावीरा, बदल में होली खेले महावीरा। की भारी गुरु बरसाने आए, आदित्य सागर गुरुदेव दीवाने आए, आदित्य सागर गुरुदेव दीवाने आए, भक्ति में आदित्य सागर गुरुदेव दीवाने आए, आदित्य सागर गुरुदेव दीवाने आए। शाबती बंदो आनंदकारी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी,
स्वर्ग मुक्ति सुखदानी आरा रा 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 दशवंत नगर में आनंद आयो दशवंत के नर नारी को मन हर्षायो के महिला मंडल नाचो रे आरा रा 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 अब तो मन के दीप जला लो अब तो मन के दीप जला लो के बहती गंगा में डुबकी लगा लो के बहती गंगा में डुबकी लगा लो के बहनों सब सब नाचो रे आरा रा 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 आजा आजा मेरी प्रभु आरती तेरी आजा चरणों में जगमगती जले जय हो जय हो जय हो जय हो साथी बिहार की श्री देने वाणी भारत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी आदि बिहार की बाहुबली स्वामी तेरी तपस्या हुए मुक्तिगामी उड़ चुनरिया लाल में न चुकेरे अंगना में भगवान में न चुकेरे अंगना में बाबा उड़ चुनरिया लाल आदि बिहार की बाहुबली स्वामी तेरी तपस्या हुई मुक्ति तोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योत सब मिले हो नाचो रे आरा रा 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 अब तो मन के दीप जला लो अब तो मन के डुबकी लगा लो सब मिले सब सब नाचो रे आरा रा 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 पारस प्रभु जी कजरा रे तेरे नील कमल से अरे नजर ये घर में आत्म गाने का मेरे आदि अरे दुनिया भर में हुक्म चले दुनिया भर में हुक्म चले हुक्म चले मेरे पारस बाबा का क्योंकि जशवंत नगर दीवाना है पूरी पर आदित्य सागर का जशवंत नगर दीवाना है पूरी पर आदित्य सागर का अरे दुनिया भर में हुक्म चले दुनिया भर में आदित्य सागर का सारा नगर दीवाना है पूरी पर आदित्य सागर का सारे शाबत में गुरु के चरणों में दशवस्त्र में पीला पार पार लगा है पता चला इसे का दरबार लगा है दशवस्त्र में पीला पार पार लगा है ऐसी देख की छटा मन मोहनी भक्ति से मन अकुदारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारस पारस गारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारस पारस गारा पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला पार पार लगा है जशवंत नगर में मेला पार पार लगा है ऐसी देख की छटा मन मोहनी भक्ति से बने अकुलारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के तारस तारस तारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के तारस तारस पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला पार पार लगा है जशवंत नगर में मेला लगातार लगा है ऐसी देख की छटा मन मोहनी भक्ति से मन अकुदारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के तारस तारस
दृष्टि साजे, अपना बना लो तरीका पुजारी, अपना बना के श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे सभी बिहारों मिलेंगे, उतारो मिलेंगे। आंखों में लाए प्रभु जी की आरती में गाए, प्रभु जी की आरती में गाए, अपना बना लो तरीका पुजारी, अपना बना लो तरीका पुजारी, उतारो मिलके बिहारों मिलके, उतारो मिलके सभी बिहारों मिलके, श्री समोचन की आरती उतारो मिलके, श्री समोचन की आरती उतारो मिलके। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, नासा मरे दृष्टि साजे, नासा मरे बिहारों मिलेंगे, उतारो मिलेंगे सभी बिहारों मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, उतारो सभी बिहारों मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोचन की आरती उतारो मिलेंगे। गुरु भक्ति का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, अरे तू बन के बाबरा भाव की गलियों में डोलेगा, अरे गुरु भक्ति का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। जी है माता, सुशीला जी है नारी हर्षाता, ओ नर नारी हरदाता, महाराजापुर में बटी बधाई, दुनिया सब मंगल गाई, हम सब उतारी दीदी। अभिनंदन सागर गुरु बरसी पंच महावतारी, पंच महावतारी, भारत वर्ष में आदित्य सागर गूंज रहे जयकारे, गुरु गूंज रहे जयकारे, अरे धरती धरती और दसों दिशाएं, चरणों में शीश झुकाई, धरती और दसों दिशाएं, लाई दीप सजाकर हम सब उतारी तेरी आरती, ओ महिमय हम सब उतारी तेरी आरती। जिन शासन की रक्षा करती आगम ज्ञान बताते, गुरुवर आगम ज्ञान बताते, सूरज और चांद सितारे
आरती नित्य मंगल गाए दीप सजाकर हम सब उतारे तेरी आरती हो गए हम सब उतारे तेरी आरती अरे ज्ञानी ध्यानी तब अनुरागी जन जन के भिखारी गुरुवर जन जन के भिखारी रवि आरती करता देवी पदपाती हम सब उतारे तेरी आरती हो गए हम सब उतारे तेरी आरती जय जय गुरु आदित्य सागर लाए दीप सजाकर जय जय गुरु आदित्य सागर ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी हरी रे आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी हे रंग मारे हे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे हरि आई मंगल घड़ी मंगल अवसर आए मंगल घड़ी मंगल अवसर प्रभु जी की भक्ति माँ में नाच गयो रे प्रभु जी की भक्ति माँ में नाच गयो रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे अरे जब से हमें कुल बरसा दरबार मिला है जब से हम मिला है बहुत प्यार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला है प्यार मिला है प्यार मिला है प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है अरे जहाँ है भक्ति का घोड़े उड़ेगा ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी अरे आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी ओ आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी एक नजरों को जब से आपका दीदार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला है प्यार मिला है जो बहने से बाबा बिगड़े पाना तो मेरे रंग मारे तारा ही रंग गयो रंग गयो रंग गयो रे रंग गयो रे प्रभु तारा ही रंग गयो जिन मंदिर में आग जोरे जिन मंदिर में आग जोरे अरे आग नदी चुनरिया ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी अरे आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी ढोली ना ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी हमको जैन कुल में जलती अभिमान करो रे हमको जैन कुल में जलती अभिमान करो रे सम्मान करो रे हमको जैन कुल में जन्मी
कैसा ये महोत्सव है, भक्ति से भरी रात गुरुवर पाए साथ। अरे कैसा ये महोत्सव है, अरे भक्ति में पारी तुम झूमो और नाचो, अब मिल करके गाओ कि चौगाड़ा तारा छबीरा तारा रंगीरा तारा रंग बेरू तुम्हें सारी बात रे चौगाड़ा तारा। अरे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढम ढम बाजे ढोल ढम बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढम ढम बाजे ढोल ढम ढम बाजे ढोल ढम